हेलो दोस्तों, आइए आज के क्लास में हम लोग संधारित्र पढ़ते हैं। ठीक, कैपेसिटर। देखिए, संधारित्र 2 लित्र देखते हैं। संधारित्र देखिए, परिचय इंट्रोडक्शन होता है। दो धात्विक चालक प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम को चालक पदार्थ लगाकर बनाई गई युक्ति संधारित्र कहलाती है। संधारित्र ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करती है। देखिए, दो धात्विक चालक प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत माध्यम को चालक पदार्थ लगाकर बनाई गई युक्ति संधारित्र कहलाती है। संधारित्र ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करती है। देखिए संधारित्र में पैरावैद्युतिक पदार्थ है। चालकों के दोनों प्लेट है, ये आवेश है। ठीक है। देखिए, संधारित्र में पैरावैद्युत माध्यम को चालक पदार्थ के रूप में माइका, एवोनाइट, वायु आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संधारित्र में पैरावैद्युत माध्यम को चालक पदार्थ के रूप में माइका, एवोनाइट, वायु आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संधारित्र में चालक प्लेटों के लिए टीन, एल्युमिनियम आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र में चालक प्लेटों के लिए टीन, एल्युमिनियम आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र की प्लेटों का ताप गुणांक सामान्यतः धनात्मक होता है। संधारित्र की प्लेटों का ताप गुणांक सामान्यतः धनात्मक होता है। देखिए, संधारित्र के प्रकार। संधारित्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर और इलेक्ट्रॉन पदार्थ के आधार पर। संधारित्र कार्य के आधार पर और इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के आधार पर। देखिए, कार्य के आधार पर होते हैं स्थिर मान संधारित्र और संयोजित मान संधारित्र, परिवर्तित मान संधारित्र। ठीक, कार्य के आधार पर स्थिर मान संधारित्र, समयोजित मान संधारित्र, परिवर्तित मान संधारित्र। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर पेपर संधारित्र, और एक है पॉलिएस्टर संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र और माइका संधारित्र। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, पेपर संधारित्र इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के आधार पर। पेपर संधारित्र, पॉलिएस्टर संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र, माइका संधारित्र और इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। देखिए, परिवर्तित मान संधारित्र कहाँ रेडियो में प्रयोग करते हैं। और समायोजित संधारित्र, ट्रांसड्यूसर, फेडर। देखिए, कार्य के आधार पर संधारित्र के प्रकार। कार्य के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार के में बांटा गया है। देखिए, स्थिर मान संधारित्र, वे संधारित्र जिनका मान बाद में बदला नहीं जा सकता है। स्थिर मान संधारित्र कहलाते हैं वे संधारित्र जिनका मान बाद में बदला नहीं जा सकता, स्थिर मान संधारित्र कहलाते हैं। देखिए, इसका प्रयोग स्थिर मान संधारित्र का प्रयोग घरेलू पंखे संधारित्र, घरेलू मोटर संधारित्र आदि के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए पेपर संधारित्र, माइका संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र ये स्थिर मान संधारित्र हैं। पेपर संधारित्र, माइका संधारित्र और सिरेमिक संधारित्र ये स्थिर मान संधारित्र हैं। समायोजित संधारित्र, वे संधारित्र जिनके मान को पैच को गुणन कर बदला जा सकता है, उसे समायोजित मान संधारित्र कहते हैं। वे संधारित्र जिनके मान को पैच को गुणित कर बदला जाता है, उन्हें समायोजित मान संधारित्र कहते हैं। ट्रिमर और पैडर संधारित्र उदाहरण है, ट्रिमर और पैडर संधारित्र। परिवर्तित मान संधारित्र, वे संधारित्र जिनका मान एक सीमा के अंदर बदला जा सकता है, उन्हें परिवर्तित मान संधारित्र कहते हैं। वे संधारित्र जिनका मान एक सीमा के अंदर बदला जा सकता है, उन्हें परिवर्तित मान संधारित्र कहते हैं। इनका प्रयोग रेडियो यंत्रों, आवृत्ति परिवर्तन में किया जाता है, जैसे गैंग संधारित्र। देखिए, निम्न शब्द प्रवाह को प्रवाहित अंश कहते हैं, प्रतिदीप्त को फ्लोरोसेंट कहते हैं और लघु परिपथ को शॉर्ट सर्किट, विसरण को फैलाना बोलते हैं, अपघट्ट को वैद्युत द्रव्य बोलते हैं, अभिग्राही को रिसाव बोलते हैं। अभिग्राही को रिसाव बोलते हैं। अभिग्राही को रिसाव बोलते हैं।
ये देखिए, सिरेमिक धारिता 3 फैरड से 2 म्यू फैरड तक। पैरा सिरेमिक संधारित्र की धारिता जो है 2 फैरड से, सिरेमिक संधारित्र धारिता 3 फैरड से 2 माइक्रो फैरड तक होती है। सिरेमिक संधारित्र की धारिता जो 3 पिको फैरड से 2 माइक्रो फैरड तक होती है। पैरा वैद्युतांक जो है सिरेमिक संधारित्र का 80 से 110 होता है। पैरा वैद्युतांक जो सिरेमिक संधारित्र का 80 से 110 होता है। वोल्टता रेटिंग जो होता है 3 से 6 हज़ार वोल्ट होता है। वोल्टता रेटिंग सिरेमिक संधारित्र का 3 से 6 हज़ार वोल्ट होता है। क्षरण प्रतिरोध 1000 ओम होता है। अति उच्च क्षरण प्रतिरोध 1000 माइक्रो ओम अति उच्च होता है। सहनशीलता जो ±10% से 15% तक होता है। यह डिस्क अथवा ट्यूब के आकार से निर्मित होते हैं। सिरेमिक संधारित्र यह डिस्क अथवा ट्यूब के आकार से निर्मित होते हैं। पेपर संधारित्र को एसी व डीसी पर समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। पेपर संधारित्र को एसी और डीसी दोनों पर समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। सिरेमिक संधारित्र यह उच्च वोल्टता व उच्च धारा अनुप्रयोग में प्रयोग के लिए किया जाता है। देखिए, पॉलिस्टर संधारित्र धारिता 0.0005 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड तक होता है। पॉलिस्टर संधारित्र धारिता 0.0005 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड तक होता है। पैरा वैद्युतांक 2-3 तक होता है। वोल्टता रेटिंग रेंज होता है 2000 वोल्ट तक होता है। वोल्टता रेटिंग रेंज 2000 वोल्ट तक होता है। वोल्टता रेटिंग रेंज 2000 वोल्ट तक होता है। सहनशीलता 10% होता है। पॉलिस्टर संधारित्र सहनशीलता 10% होता है। पॉलिस्टर संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध पेपर संधारित्र से अधिक होता है। पॉलिस्टर संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध पॉलिस्टर संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध पेपर संधारित्र से अधिक होता है। डिजिटल ट्यूब परिपथ में प्रयोग में लाया जाता है। पॉलिस्टर संधारित्र जो डिजिटल ट्यूब परिपथ में प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, पॉलिस्टर संधारित्र का धारिता पॉलिस्टर संधारित्र का धारिता 0.005 माइक्रोफैरड से 10 माइक्रोफैरड। पैरा वैद्युतांक 2 से 3 तक होता है। वोल्टेज रेटिंग 2000 वोल्ट होता है। और सिरेमिक संधारित्र का 3 से 6 हज़ार वोल्ट होता है। देखिए, माइका संधारित्र 1 पिकोफैरड से 1 माइक्रोफैरड तक। माइका संधारित्र 1 पिकोफैरड से 1 माइक्रोफैरड तक होता है। पैरावैद्युतांक 3 से 8 होता है। माइका संधारित्र का पैरावैद्युतांक 3 से 8 माइक्रोफैरड। वोल्टता रेटिंग 500 से 400 किलो वोल्ट होता है। माइका संधारित्र का वोल्टता रेटिंग 500 से 40 किलो वोल्ट तक होता है, यानी 4000 उच्च आवृत्ति ±5% होती है। माइका संधारित्र की उच्च आवृत्ति सहनशीलता जो है कि 5% होती है। लीकेज प्रतिरोध 1000 माइक्रो ओम होता है, मिली ओम होता है। लीकेज प्रतिरोध 1000 ओम होता है। पावर फैक्टर उच्च होता है। माइका संधारित्र का नमी प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र 1 माइक्रोफैरड से 1000 माइक्रोफैरड होता है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र 1 माइक्रोफैरड से 1000 माइक्रोफैरड होता है। पैरावैद्युतांक 7 से 25 होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक का पैरावैद्युतांक 7 से 25 होता है। वोल्टता रेटिंग 2 से 500 वोल्ट होता है। वोल्टता रेटिंग 2 से 5 वोल्ट होता है। सहनशीलता ±10% मोटर में प्रयोग लाते हैं। देखिए, धारिता कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर संधारित्र में आवेश संग्रह करने के गुण को धारिता कहते हैं। संधारित्र में आवेश संग्रह करने के गुण को धारिता कहते हैं। संधारित्र Q/V होता है। संधारित्र की धारिता Q/V होता है। धारिता का मात्रक फैरड या कूलाम प्रति वोल्ट होता है।
धारिता का मात्रक धारिता का मात्रक फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। फैराड बड़ा मात्रक होता है। फैराड बड़ा मात्रक होता है। इन्हें निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁶ फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁶ फैराड होता है। 1 नैनो फैराड बराबर 1 नैनो फैराड बराबर होता है 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड बराबर होता है 10⁻12 फैराड होता है। 1 पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड होता है। 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ 1 पिको बराबर होता है 10⁻12 फैराड। संधारित्र में ऊर्जा सदैव इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में होती है। संधारित्र में ऊर्जा सदैव इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में होती है। संधारित्र की धारिता को हम नीचे दिए गए प्रकार व्यक्त करते हैं। C बराबर होता है ε0 ER A/D होता है। देखिए C धारिता है, E ε0 निर्वाह की विद्युतशीलता है, E ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, ER सापेक्षिक विद्युतशीलता है, ER ε0 R सापेक्षिक विद्युतशीलता है, T प्लेटों के बीच की दूरी है, ये प्लेटों का क्षेत्रफल है। वायु निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 FM होता है। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। धारिता के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। धारिता प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D होता है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D होता है। धारिता पदार्थ के माध्यम की वह विद्युतशीलता के समानुपाती होती है। धारिता माध्यम की विद्युतशीलता के समानुपाती होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ε0। धारिता तापमान पर निर्भर करती है। धारिता तापमान पर निर्भर करती है। धारिता प्लेटों के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। धारिता तापमान पर निर्भर करती है। धारिता तापमान पर निर्भर करती है। धारिता प्लेटों के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। धारिता प्लेटों की संख्या पर निर्भर करती है। धारिता प्लेटों की संख्या पर निर्भर करती है। धारिता तापमान पर निर्भर करती है। धारिता तापमान पर निर्भर करती है। धारिता प्लेटों के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। धारिता प्लेटों की संख्या पर निर्भर करती है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n-1। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n-1 होता है, जहाँ n प्लेटों की संख्या है। धारिता विभव पर निर्भर नहीं करती। धारिता जो है विभव पर निर्भर नहीं करती है। धारिता विभव पर निर्भर नहीं करती है। धारिता प्रतिबाधा। यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित के लिए संधारित्र द्वारा किया जाने वाला विरोध धारितीय प्रतिबाधा कहलाती है। यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित के लिए संधारित्र द्वारा किया जाने वाले विरोधी धारिता प्रतिबाधा कहलाती है। इसका प्रतीक XC तथा 1 ओम होता है। धारिता का प्रतीक XC तथा मात्रक ओम होता है। ये देखिए XC बराबर 1/2πfc और 1/ωc होता है। XC बराबर 1 धारिता को कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से निरूपित करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से निरूपित करते हैं। यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित के लिए संधारित्र द्वारा किया जाने वाला विरोध धारितीय प्रतिबाधा कहलाती है। विरोध धारितीय प्रतिबाधा कहलाती है। इसका प्रतीक जो है धारितीय प्रतिबाधा यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का XC तथा मात्रक ओम होता है। देखिए XC होता है धारिता प्रतिबाधा होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। XC धारिता प्रतिबाधा मात्रक ओम होता है। C संधारित्र धारिता फैराड होता है। संधारित्र धारिता का मात्रक फैराड होता है। यदि DC धारा का उपयोग होता है तो धारितीय प्रतिबाधा का मान अनंत होगा। यदि DC धारा का प्रयोग होता है तो धारितीय मान अनंत होगा। ये देखिए निर्वात परावैद्युतांक
पदार्थ होता है। निर्वात में एक होता है, निर्वात में एक होता है। वायु में 1.006 होता है, वायु में 1.006 होता है। टफलान में 2 होता है, टफलान में परावैद्युतांक 2 होता है। पेपर में 2 से देखिए पेपर में 2 से 2.6 होता है। पेपर में परावैद्युतांक होता है 2 से 2.6 तक होता है। रबड़ में 2 से 3.6 तक होता है। रबड़ में 2 से 3.6 होता है। एक है पैराफिन में 2.1 से 2.5 पैराफिन होता है। पैराफिन में 2.1 से 2.5 पैराफिन होता है। तेल में होता है 2.2 से 4.7 होता है। तेल में 2.2 से 4.7 होता है। अभ्रक में 2.5 से 4.7 होता है। अभ्रक में 2.5 से 4.7 होता है। लकड़ी में 2.5 से 7.7 होता है। लकड़ी में 2.5 से 7.7 होता है। फाइबर में 2.5 से 5 होता है। फाइबर में 2.5 से 5 होता है। एवोनाइट एवोनाइट 2.8 एवोनाइट 2.8 एवोनाइट होता है। एवोनाइट में 2.8 एवोनाइट होता है। क्वार्क्स स्फाटिन होता है 4.5 से 4.7 होता है। क्वार्क्स स्टाफी क्वार्ट्स क्वार्ट्स क्वार्टर्स स्टाटिक होता है 4.5 से 4.7 क्वार्टर्स होता है। बैकलाइट में 4.5 से 5.5 होता है। बैकलाइट में 4.5 से 5.5 होता है। कांच में 4.4 से 9.9 होता है। कांच में 4.4 से 9.9 होता है। पोर्सिलेन में 5.7 से 6.8 होता है। पोर्सिलेन में 5.7 से 6.8 होता है। आशु अशुद्ध जल में 8 होता है। अशुद्ध जल में 8 होता है। पोर्सिलेन में 5.7 से 6.8 होता है। कांच में 5.4 से 9.9 होता है। 9.99 होता है। बैकेलाइट में 4.5 से 5.5 होता है। क्वार्टर्स में 4.5 से 7.7 होता है। एवोनाइट में 2.8 होता है। और फाइबर में 2.5 से 5 होता है। लकड़ी में 2.5 से 7.7 होता है। अभ्रक में 2.5 से 4.7 होता है। तेल में 2.2 से 4.7 होता है। पैराफिन में 2.1 से 2.5 होता है। रबड़ में 2 से 3.6 होता है। पेपर में 2 से 2.6 होता है। एक है टफलान में 2 होता है। वायु में 1.006 होता है। निर्वात में 1 होता है। सर्किट देखिए संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में होती है। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में संग्रहित होती है। W बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। W बराबर 1/2 क्यू भी होता है। W बराबर 1/2 क्यू होता है। W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपन भी। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा की इकाई जूल या वाट सेकेंड होती है। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा की इकाई जूल या वाट सेकेंड होती है। संधारित्र का विभव ये संधारित्र का भवन होता है। संधारित्र का भंजन विभव संधारित्र का भंजन विभव इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका संधारित्र का भंजन विभव इसका मात्रक वोल्ट प्रति mm होता है। संधारित्र के परावैद्युत की यह भंजन सामर्थ्य पदार्थ की मोटाई या संधारित्र पर निर्भर करता है। संधारित्र के परावैद्युत की यह भंजन सामर्थ्य पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करती है। यह कहा जा सकता है कि भंजन विभव बंद कर देता है पदार्थ का वह गुण जो भंजकता का विरोध करता है या जो बिना ब्रेक हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्रेकडाउन का विरोध करे परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इसकी इकाई वोल्ट प्रति मोटाई होती है। इसकी इकाई वोल्ट प्रति इकाई होती है। परावैद्युत पदार्थ में परावैद्युत हानि होती है। परावैद्युत
परावैद्युत पदार्थ में परावैद्युत हानियाँ होती हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परावैद्युत पदार्थ में उत्सर्जित ऊष्मीय शक्ति को परावैद्युत शक्ति कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परावैद्युत पदार्थ में उत्सर्जित ऊष्मीय शक्ति को परावैद्युत शक्ति कहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को स्थिर वस्तु क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य प्रभाव अथवा अशुद्धियों के कारण क्षरण धारा प्रवाहित होने लगती है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को स्थिर वैद्युत में रखा जाता है तो उसमें बाह्य प्रभाव अथवा अशुद्धियों के कारण क्षरण धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे वह पदार्थ में ऊष्मा के रूप में शक्ति हानियाँ होने लगती है, जिन्हें परावैद्युत हानि कहते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण संधारित्र की स्थितियाँ होती है। अतः स्पष्ट है कि संधारित्र की प्लेट के बीच परावैद्युत माध्यम डालने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। ये देखिए, जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कुछ भाग में वायु माध्यम हो तथा कुछ भाग कोई अन्य माध्यम हो तो संधारित्र की धारिता मान। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्षैतिज दिशा में कुछ भाग वायु माध्यम हो तथा कुछ भाग अन्य माध्यम है। देखिए, परीक्षा उपयोगी एक कैपेसिटर में दो चालक प्लेटों के मध्य इंसुलेटर माध्यम कैपेसिटर में दो चालक प्लेटों के मध्य इंसुलेटर माध्यम होती है। संवाहक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई प्रयुक्त वोल्टता V तथा प्लेटों के मध्य दूरी d के संबंध में E बराबर V/d होता है। E बराबर V/d होता है। कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर शियरिंग ब्रिज का उपयोग द्वारा मापा जाता है। कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर शियरिंग ब्रिज का प्रयोग द्वारा मापा जाता है। धारिता का व्युत्क्रम इलास्टेंट होता है। धारिता का व्युत्क्रम इलास्टेंस होता है। शक्ति गुणांक सुधारने में प्रयुक्त कैपेसिटर की धारिता को VAR में व्यक्त किया जाता है। शक्ति गुणांक सुधारने में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता को VAR में व्यक्त किया जाता है। संधारित्र लगाने का उपयुक्त स्थान प्रेरक भार के टर्मिनल पर है। शुद्ध लीडिंग कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर लीडिंग करता है। शुद्ध लीडिंग कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर लीडिंग करता है। शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली शक्ति शून्य होती है। शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली शक्ति शून्य होती है। रेडियो में प्रयोग लाए गए गैंग कंडेंसर वायु संधारित्र का प्रकार है। रेडियो में प्रयोग लाए गए गैंग कंडेंसर वायु संधारित्र प्रकार होता है। ट्रिमर संधारित्र एक परिवर्तनीय प्रकार का संधारित्र है। यदि एक समानांतर एनोडी संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को दोगुना और परावैद्युत को आधा करें तो धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि समांतर एनोडी संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को दोगुना और परावैद्युत को आधा कर दे तो धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा E बराबर हाफ CV² होता है। शुद्ध संधारित्र में विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। शुद्ध संधारित्र में विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। प्रतिरोध संधारित्र का समय स्थिरांक J बराबर RC होता है। संधारित्र हमेशा आवेश के रूप में ऊर्जा विद्युत क्षेत्र को संग्रहित करता है। संधारित्र का आवेश हमेशा परावैद्युतांक में नियत रहता है। संधारित्र का आवेश हमेशा परावैद्युतांक में नियत रहता है। देखिए, संधारित्र इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र माइका अभ्रक संधारित्र पेपर संधारित्र सिरेमिक संधारित्र परिवर्तनशील संधारित्र ट्रिमर संधारित्र वायु गैस संधारित्र
पायलट संधारित्र उच्च आवृत्ति में प्रयुक्त होने वाली संधारित्र सिरेमिक संधारित्र है। देखिए एक समांतर संधारित्र में देखिए क्वेश्चन सेट लगा लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को और परावैद्युत को आधा करें तो एक समांतर संधारित्र में अगर प्रत्येक एनोड के क्षेत्रफल को और परावैद्युतांक को आधा करें तो धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा ई को किस सूत्र से व्यक्त करते हैं? ई बराबर हाफ CV²। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा ई को किस सूत्र से संग्रहित करते हैं? ई बराबर हाफ CV² होता है। निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षा कम होता है? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का होता है। उच्च आवृत्ति पर बेहतर कार्य करने वाले बाई पास संधारित्र प्रकार होता है सिरेमिक संधारित्र। उच्च आवृत्ति पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास संधारित्र के प्रकार सिरेमिक है। रेडियो में गैंग कंडक्टर किसका प्रकार है? वायु संधारित्र का। रेडियो में गैंग कंडेंसर किसका प्रकार है? वायु संधारित्र का। अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटर होगा बढ़ जाता है। अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटर रिएक्टेंस बढ़ जाता है। निम्नलिखित मापदंडों में से किस मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित करेगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित मापदंडों में किस मापदंड की धारिता संधारित्र की धारिता को प्रभावित करेगा? प्लेटों के क्षेत्रफल, डाइलेक्ट्रिक की प्रकृति, प्लेटों के बीच की दूरी, उपरोक्त सभी करेगा। देखिए शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर शून्य होते हैं। शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाले पावर शून्य होते हैं। एक संधारित्र कोई नहीं का उत्सर्जन करता है। देखिए एक संधारित्र के आंतरिक तापमान के लिए किसके जिम्मेदार माना गया है? लीकेज प्रतिरोधक होता है। विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाली मशीन की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? प्रेरकत्व का। विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को संरक्षित विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा को संरक्षित करने वाले मशीन की दक्षता को निर्धारित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? प्रेरकत्व का। ये देखिए अभ्रक में स्थायी प्रचालन को छोड़कर सभी लक्षण होते हैं। अभ्रक में स्थायी प्रचालन को छोड़कर सभी लक्षण होते हैं। जब एक इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की तीव्रता घटती है। जब एक इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्षेत्र की तीव्रता घटती है। संधारित्र वोल्टेजता को स्थिर रखकर यदि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स प्लेट बढ़ता है। ये देखिए जब दो संधारित्र को समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता कैसे परिवर्तित होती है? कुल धारिता बढ़ जाएगी। जब दो संधारित्र को समांतर श्रेणी में जोड़ा जब दो संधारित्र को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो कुल धारिता बढ़ जाएगी। और ये देखिए 6 पंखे की मोटर के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला संधारित्र का मान 2.3 माइक्रो ओम फैराड। उपयोग की जाने वाली संधारित्र का प्रकार होता है पेपर कैपेसिटर। एक परिवर्तित धारिता वह है जिसकी धारिता समय के साथ बदलती है। एक परिवर्ती धारिता वह है जिसकी धारिता समय के साथ बदलती है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर प्रयोग में लाया जा सकता है डीसी में केवल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रयोग में लाया जा सकता है केवल डीसी में। देखिए संधारित्र की परावैद्युत हानि को शेयरिंग सेतु के द्वारा मापा जा सकता है। संधारित्र की परावैद्युत हानि को शेयरिंग सेतु द्वारा मापा जा सकता है। एक विद्युत प्रवाह के
स्रोत एक कैपेसिटर से जुड़ा है। कैपेसिटर के मध्य कोई भी विद्युत प्रवाह नहीं रहता है। एक विद्युत प्रवाह का स्रोत एक कैपेसिटर से जुड़ा है। कैपेसिटर के माध्यम से कोई भी विद्युत प्रवाह नहीं बढ़ता है। एक कैपेसिटर विरोध करता है वोल्टता में परिवर्तन का। एक कैपेसिटर विरोध करता है वोल्टता में परिवर्तन का। इनमें से कौन सा निष्क्रिय अवयव है संधारित्र? इनमें से कौन सा निष्क्रिय अवयव है संधारित्र का? धारिता परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे होते हैं। धारिता परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे होता है। धारिता परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे होता है। धारिता कैपेसिटर वोल्टेज एवं आवेश किस प्रकार संबंध होता है? Q बराबर CV होता है। धारिता वोल्टेज एवं आवेश किस प्रकार संबंध होता है? Q बराबर CV होता है। पैरावैद्युत समाप्त की इकाई वोल्ट मीटर होती है। पैरावैद्युत समाप्त की इकाई वोल्ट मीटर होती है। एक संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचालित किया जाता है। एक संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचालित करता है। दृश्य धारा परिपथ से जोड़े जाने पर 1 फैराड धारिता का प्रतिघात क्या होगा? अनंत होगा। दृश्य धारा परिपथ से जोड़े जाने पर 1 फैराड धारिता अनंत होगा। एक टी डायरेक्ट इनफिनाइट पर शून्य क्रांति आवेश वाला संधारित्र का क्या कार्य? खुला परिपथ होता है। एक संधारित्र की धारिता प्रभावित नहीं होती है प्लेट की मोटाई से। एक संधारित्र की धारिता प्रभावित नहीं होती है प्लेट की मोटाई से होता है। संधारित्र की प्रतिरोध बढ़ने संधारित्र की प्रतिघात बढ़ाने के लिए आवृत्ति घटाते हैं। संधारित्र की प्रतिबाधा होता है। संधारित्र की प्रतिघात बढ़ाने के लिए आवृत्ति वोल्टेज बढ़ाना। संधारित्र की प्रतिघात बढ़ने के लिए सप्लाई वोल्टेज बढ़ाना होता है। देखिए, एक संधारित्र C प्रारंभिक आवेश Q के साथ t बराबर 0 समय पर व्यवहार करेगा। वोल्टेज स्रोत एक संधारित्र C प्रारंभिक आवेश Q के साथ t बराबर 0 समय पर व्यवहार करेगा। वोल्टेज स्रोत होता है। एक संधारित्र से प्रवाहित धारा होती है I बराबर C dV अपन में dt होती है। I बराबर C dV अपन में dt होती है। निम्न में से कौन से पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है? सॉफ्ट रबड़ का होता है। निम्न में से कौन से पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है? सॉफ्ट रबड़ का होती है। यदि कोई संधारित्र 10 वोल्ट पर 100 म्यू आवेश संचालित करता है तो संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैराड होती है। यदि कोई संधारित्र 10 वोल्ट पर 100 म्यू आवेश से संचालित करता है तो संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड हो रही है। ट्रिमर मूलतः देखिए, ट्रिमर मूलतः संधारित्र है। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।